हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक कहानी, ईमानदार लकड़हारा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। राजनगर गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह प्रतिदिन जंगल में लकड़ी काटने जाता था और उसे बेचकर पैसा कमाता था और उसी से अपना घर चलाता था। एक दिन रोज की तरह जंगल में लकड़ी काटने गया। वह पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट ही रहा था, तब तक अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी नदी में गिर पड़ा। वह पेड़ से उतरकर नदी में कूद गया और अपनी कुल्हाड़ी ढूंढने लगा, मगर बहुत ढूंढने पर भी उसकी कुल्हाड़ी नहीं मिली। वह नदी किनारे बैठकर रोने लगा, क्योंकि उसके पास एक ही कुल्हाड़ी थी जिससे लकड़ी काटकर अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। बहुत देर तक रोने के बाद उस नदी से एक नदी के देव बाहर निकलकर आए और लकड़हारे से बोले कि तुम क्यों रो रहे हो। तो दो लकड़हारे ने बताया कि उसका कुल्हाड़ी नदी में गिर गया जब वह पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था। कुल्हाड़ी को बहुत ढूंढने के बाद भी वह मुझे नहीं मिला। अब मैं कैसे लकड़ी काटकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करूँगा। तब उस नदी के देव ने कहा कि तुम चुप रहो और घबराओ मत, मैं तुम्हारा कुल्हाड़ी लाकर देता हूँ। और वह नदी में चले गए। कुछ देर बाद वह बाहर आए तो उनके हाथ में एक सोने की कुल्हाड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। तब लकड़हारे ने कहा कि नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। फिर पानी के देव ने दूसरी बार पानी में डुबकी लगाया और एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। फिर पूछा कि क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है। तो लकड़हारे ने कहा कि नहीं नहीं, यह भी कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी और पीछे लकड़ी का बिट लगा हुआ था। फिर तीसरी बार उस देव ने पानी के अंदर डुबकी लगाई और इस बार वह उसकी कुल्हाड़ी लोहे की लेकर बाहर आए। उसको देखते ही लकड़हारा चिल्ला कर बोला, हाँ हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी। फिर उस देव ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत ही खुश हूँ। तुम यह तीनों कुल्हाड़ी, सोने, चांदी व लोहे तीनों कुल्हाड़ी लेकर जा सकते हो, जिससे तुम्हारा सारा गरीबी दूर हो जाएगा। और लकड़हारा खुश होकर तीनों कुल्हाड़ी लेकर अपने घर चला गया। मोरल ऑफ स्टोरी, सीख। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी ईमानदारी, कितनी भी परेशानी हो, नहीं छोड़नी चाहिए और एकाग्रचित्त होकर अपना कार्य करना चाहिए।